आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल भक्ति मान में। आज मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर सत्यनारायण भगवान जी का व्रत की संपूर्ण पूजा विधि महत्व कथा। तो वीडियो को पूरा जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आप सभी को मैं दूसरे अध्याय की ओर ले चलती हूँ, जहाँ पर सूत जी बोलते हैं, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास मैं कहता हूँ, ध्यान से सुनो। पूछा था ना नारद जी ने कि किसने ये व्रत किया है और उनको क्या फल मिले हैं, तो दूसरे अध्याय में उसी का ही वर्णन किया गया है। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धार कर उसके पास जाकर आदर से पूछा, हे विप्र, तुम नित्य दुखी हुए पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, आपकी कृपा है, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हैं तो कृपया मुझे बताएं। वृद्ध ब्राह्मण बोला, हे विप्र, सत्यनारायण भगवान का मन वांछित फल देने वाला एक व्रत है, इसे मैं तुमको बतलाता हूँ। इसलिए तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं तो जरूर उसको करूंगा। वह निश्चय करने पर उसी रात नींद भी नहीं आई उसको। वह सवेरे उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया कि भाई आज तो व्रत रखा जाएगा। उसी दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सभी दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान की व्रत जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ ये व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? अब यहाँ पर क्या कहूँ? तो ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया? आगे दोबारा ऋषि पूछते हैं कि इस व्रत के बाद आगे जो वो है, कैसे बढ़ी इसकी मान्यता, वह मैं आप सबसे सुनना चाहता हूँ। इसके लिए हमारे मन में जिज्ञासा है। तो सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है ना, वह सब सुनो। अब एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करता देख ब्राह्मण को नमस्कार करने लगा और कहने लगा, आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में मैं जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। बहुत ही उत्सुक रहा। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में इसी प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा ना, उसी से ही मैं सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। आप दोस्तों इसमें देखिएगा कि जो सिर्फ एक संकल्प ही ले लेता है या फिर एक सोच ही धारण कर लेता है कि हमने व्रत रखना है, उसी क्षण से जिंदगी में बदलाव आपको दिखने लग जाते हैं। तो चलें आगे बढ़ते हैं। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में जितनी भी लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा, उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, ऐसे सुंदर नगर में पहुंच गया। उस दिन वहां उसने उन लकड़ियों का दाम पहले से भी चुगना मिला। अरे वाह! तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चंद इत्यादि सत्यनारायण भगवान की व्रत को कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया।
फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन किया और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर बैकुंठ को चला गया। तो आपने देखा, सिर्फ संकल्प करना ही इन सत्यनारायण भगवान जी का आपकी जिंदगियों को बदल सकता है। और मैं भी ये कहती हूँ कि मैंने जब से व्रत रखा है तब से मेरी भी जिंदगी में इसी प्रकार आगे बढ़ोतरी ही हुई है। तो इसी के साथ दूसरा अध्याय खत्म होता है। अगली वीडियो में आपको ले चलती हूँ तीसरे अध्याय के साथ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जहाँ पर अब हम बात करेंगे तीसरे अध्याय के बारे में।